हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 9 सिमेट्री में आज हम पढ़ेंगे फिगर इट आउट ऑन पेज नंबर 223 पंचिंग गेम। द फोल्ड इज़ अ लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे एक पेपर में फोल्ड किया है, उसे लाइन ऑफ सिमेट्री है, यानी कि दो फोल्ड की दोनों साइड पे सेम डिस्टेंस पे पेपर है हमारा। Punch hole at different locations of a folded square sheet of paper using a punching machine and create different symmetric patterns। हमें क्या करना है, ये जो फोल्डेड पेपर है, ठीक है, उसमें पंच करना है, कहाँ पे भी कर लो आप, और वो पंच करने के बाद पेपर अनफोल्ड करके आप देखो तो देखना पंचिंग में जहाँ पे भी आपने पंच किया है वहाँ लाइन ऑफ सिमेट्री के दोनों साइड पे सेम डिस्टेंस पे वो होल दिखेगा आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 ऑन पेज नंबर 224। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स अ होल वॉज पंच्ड इन अ फोल्डेड स्क्वायर शीट ऑफ पेपर एंड देन पेपर वॉज अनफोल्डेड। आइडेंटिफाई द लाइन along which the paper was folded. Figure D was created by punching a single hole. How was the paper folded? अभी यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें देखना है कि जो पेपर है फोल्ड करने के बाद उसे पंच करके अनफोल्ड किया है, तो कैसे उसने फोल्ड किया होगा कि जिससे वो ये इस तरह से पंच हुआ होगा, वो हमें लाइन ऑफ सिमेट्री हमें ड्रॉ करके दिखानी है। तो यहाँ पे देखिए, सपोज मैं यहाँ से ये लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करूँ तो ये पंचिंग सेम डिस्टेंस पे हो जाएगा। सेम वे अगर ये फिगर है तो इस फिगर में मेरी लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी। अभी नेक्स्ट जो फिगर है हमारी, ये जो फिगर है इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ पे जाएगी, तो ये जाएगी हॉरिजॉन्टली। अभी ये जो डी फिगर है, डी फिगर में हमें स्पेशली यहाँ पे बोला है कि फिगर डी वॉज क्रिएटेड बाय पंचिंग अ सिंगल होल। हमें होल सिंगल होल में पंच करके बताना है ये 4 होल्स। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी फोल्ड इट, पहले तो वर्टिकली फोल्ड करेंगे, राइट। वर्टिकली फोल्ड करने के बाद इसे हॉरिजॉन्टली भी फोल्ड करेंगे, तो क्या होगा, एक ही पंच में 4 होल्स हमारे हो जाएंगे। तो यहाँ पे स्पेशली डी में हमें आंसर लिखना है कि वी फोल्ड द पेपर वर्टिकली फर्स्ट एंड देन वी विल फोल्ड इट अगेन हॉरिजॉन्टली, सो इन अ वन पंच वी गेट द 4 होल्स, राइट। उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ऑन पेज नंबर 224। Here are some questions on paper cutting. Consider a vertical fold. We represent it as this way. अभी वर्टिकल फोल्ड हमें कंसिडर करना है, जो स्क्वायर का है वो ऐसे करना है। वर्टिकल फोल्ड हम कैसे करेंगे, इसको ऐसे ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें बोला है सिमिलरली अ हॉरिजॉन्टल फोल्ड इज रिप्रेजेंटेड दिस वे। हॉरिजॉन्टल फोल्ड कैसे रिप्रेजेंट होता है, तो वो पेपर को ऐसे फोल्ड करेंगे तो हॉरिजॉन्टल फोल्ड रिप्रेजेंट होता है। इस क्वेश्चन में यहाँ तक ही बोला है, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करके देखना है हमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। आफ्टर ईच ऑफ द फॉलोइंग कट्स प्रेडिक्ट द शेप ऑफ द होल व्हेन द पेपर इज ओपनड। आफ्टर यू हैव मेड योर प्रेडिक्शन मेक द कटआउट्स एंड वेरीफाई योर आंसर। हमें क्या करना है, यहाँ पे फोल्ड करके हमें कुछ दिया है, ड्राइंग दी है, ठीक है, वो हमें जो शेप हम कट कर रहे हैं वो शेप हमें प्रेडिक्ट करके ड्रॉ करके देखना है एंड देन फिर उसकी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी करके देखनी है। तो सबसे हम पहले प्रेडिक्शन करेंगे। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज आपको ऑन योर ओन ही करनी है, खुद से ही करनी है, ठीक है। अभी देखिए, अगर ये जो फर्स्ट फिगर है, फर्स्ट फिगर में क्या है, पेपर को 1 टाइम फोल्ड करके ये कुछ ड्राइंग किया है, उसे कट आउट कर देंगे। अगर ये पोर्शन कट आउट हो जाएगा तो ड्राइंग कैसी होगी, तो ड्राइंग हमारी ऐसी होगी कि ये जो मिडल का पोर्शन एक साइड पे कट आउट करके जो हम निकाल रहे हैं यहाँ का पोर्शन, वो दूसरी साइड से भी प्रॉपरली वही पोर्शन निकल जाएगा। सेम वे अभी दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर बी भी सेम है एज, थोड़ा सा शेप में डिफरेंस है, जो डिफरेंस है वो हमें यहाँ पे फिगर में सेम वे दिखाना है। देखिए यहाँ पे अगर ये
फिगर है तो सेम वेज ऑपोजिट साइड पे यानी कि रिफ्लेक्शन यानी कि मिरर इमेज हमें जो ड्रॉ करनी है वो भी वैसे ही होगी लेकिन उल्टी होगी, राइट। उसके बाद का हमारा शेप है, जो शेप है उसमें कितने फोल्ड किए देखिए, वर्टिकली फोल्ड किया है और हॉरिजॉन्टली भी फोल्ड किया है। 4 फोल्ड करने के बाद यहाँ पे कटिंग हुआ है, यानी कि ये शेप जब खुलेगा तो उसकी 4 साइड्स होगी। तो यहाँ पे इस फिगर में देखिए आप, ये जो हमने फोल्ड किया था ये 4th फोल्ड है, राइट। वर्टिकली फोल्ड किया, उसके बाद हॉरिजॉन्टली भी फोल्ड किया, उसके बाद यहाँ पे ये कटिंग करना है, ये जो शेप है ये कट करना है। अगर ये शेप कट करेंगे, अगर ये एक फोल्ड मैंने यहाँ से निकाला तो क्या होगा, ये जो मिडल का है, मिडल का ये फोल्ड यहाँ हम सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट यहाँ पे करेंगे। तो ये फोल्ड निकला तो यहाँ से कट, ये कट हुआ तो ये भी कट ही होगा। सेम वे यहाँ पे भी होगा क्योंकि हम 4 फोल्ड कर रहे हैं। समझ में आया? ये जो बीच का मिडल का ये जो पोर्शन है यहाँ पे हमने वो दिखाया है। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हम ये शेप लेंगे। तो ये शेप यहाँ पे अगर ऐसा आया तो ये शेप यहाँ पे भी ऐसा ही आएगा। सेम वे वही शेप यहाँ पे भी रिपीट होगा, यानी कि ये जो है पोर्शन ये निकल जाएगा। समझ में आया आपको? ये चीज़ कैसे ड्रॉ करनी है, अगर आपको एग्ज़ाम में पूछेंगे तो आपको ऐसे ही ड्रॉ करनी है। शायद से ये एमसीक्यू में आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है, राइट। शेप हो, शेप के ऊपर से ही आपको फाइंड आउट करने हैं कितने फोल्ड है, उस तरह से, राइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डी में देखिए, ये जो पेपर शीट है, पेपर शीट को यहाँ पे 1 टाइम ही फोल्ड किया है। 1 टाइम फोल्ड करने के बाद यहाँ से शेप कट किया है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, अगर ये शीट ऐसे खुलेगी तो 1 टाइम फोल्ड करने के बाद का शेप होगा। तो ये जो शीट है हम क्या करेंगे, एक साइड पे कंसंट्रेट करेंगे, एक साइड तो एज इट इज़ होगी। अगर मैं इसे अनफोल्ड ऐसे करूँ तो क्या होगा, ये जो शेप है ये शेप यहाँ से ऐसे जाएगा। ध्यान में रखना, अनफोल्ड अगर मैं यहाँ से ऐसे करूँ या यहाँ से ऐसे करूँ, जैसे भी आप अनफोल्ड का सोच रहे हो तो इस हिसाब से आपको शेप को ड्रॉ करना है। ये मिडल का पोर्शन मैंने इसलिए ही रखा है कि आपको पता चले कि यहाँ से अनफोल्ड किया है हमने। तो अनफोल्ड जहाँ से किया है सेम मिरर इमेज हमें नेक्स्ट में ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। अभी इसके बाद का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 ऑन पेज नंबर 226। Suppose you have to get each of this shape with some folds and a single straight cut. How will you do it? अभी हमें क्या करना है, ये जो है ये सिंगल स्ट्रेट कट में हमें कट करना है। तो हम ये शेप कैसे करेंगे, होल, ये जो होल है, होल हमें सेंटर में लेना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, फोल्ड द स्क्वायर शीट ऑफ पेपर वर्टिकली फर्स्ट। पहले हमें क्या करना है, स्क्वायर शीट को वर्टिकली करना है एंड देन हॉरिजॉन्टली करना है। सपोज हमारे पास ये शीट है, ये स्क्वायर शीट है, इसे हमने वर्टिकली फोल्ड किया एंड देन हॉरिजॉन्टली फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे अगर हम ये पूरा एक शेप देंगे तो ये हमारा कट आउट हो जाएगा, जो हमने यहाँ पे ड्रॉ करके भी दिखाया है। अभी नेक्स्ट फोल्ड कैसा है, नेक्स्ट फोल्ड ये बीच में है डायमंड शेप। डायमंड शेप करने के लिए सबसे पहले प्रोसेस तो वही है, ये जो पेपर शीट है उसे पहले वर्टिकली फोल्ड करो एंड देन हॉरिजॉन्टली फोल्ड करो और उसके बाद ये जो ट्रायंगल शेप है वो कट आउट करो, तो हमें ये डायमंड शेप मिल जाएगा। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डू दिस शेप्स हैव। ये जो शेप है इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री हमें ड्रॉ करके दिखानी है, कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री है इसमें। तो सबसे पहले ये जो डायमंड शेप है, डायमंड शेप में अगर मैं लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करने जाऊँ तो देखिए ये फर्स्ट, ये सेकेंड लाइन ऑफ सिमेट्री अभी आपको पता होना चाहिए कि किसे बोलते हैं, राइट। ये थर्ड, ये फोर्थ। कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है हमारे पास, 4। और एक चीज़ आप ध्यान में रखो कि
इसकी साइड्स भी कितनी है, 4 साइड्स है, 4 साइड्स है और 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री है। सेम वे ये जो नेक्स्ट फिगर हमें दी है उसमें भी वही चीज़ है, वही शेप है, लेकिन शेप में तो ट्राइंगल डाल दिया है बीच में। अभी देखिए यहाँ पे हमने ये 4 लाइंस ड्रॉ की, ठीक है। उसके बाद में अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से ये लाइन भी लाइन ऑफ सिमेट्री ही होती है अगर आप ओवरलैप करो तो ठीक उसी तरह से ये फर्स्ट लाइन हुई, उसके बाद ये है हमारी सेकंड लाइन, ये थर्ड और ये फोर्थ। इसमें 4 और लाइंस ऐड हुई। टोटल हमारी कितनी लाइंस हुई, 8 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है इस फिगर में। तो इसे हम लिखेंगे अ डायमंड शेप हैज 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री, नेक्स्ट फिगर हैज 8 लाइंस ऑफ सिमेट्री। अभी नेक्स्ट ये जो फिगर है इसमें क्या बोला है कि इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स, ये जो ट्राइंगल दिया है इक्वल साइड एंड इक्वल ट्राइंगल यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल। अभी इसमें मुझे लाइन ऑफ सिमेट्री करनी है तो मुझे कितनी मिलेगी, 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, बिकॉज ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री मिलती है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हु हैज़ इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स हैज़ 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, राइट। इसके बाद का हमारा क्वेश्चन है अ हेक्सागोन विथ इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स। अभी हेक्सागोन में भी क्या है, इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स है, यानी कि अगर मैं मिडल में से इसे फोल्ड करूं, राइट, मिडल में से अगर मैं इसे फोल्ड करूं तो मुझे सभी साइड्स इक्वल ही मिलेगी। तो इसमें कितनी होगी, टोटल हेक्सागोन है, हेक्सागोन में 6 साइड्स होती है, यानी कि मुझे सिमेट्री लाइन भी कितनी मिलेगी, टोटल मुझे मिलेगी 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री में मुझे इसमें मिलेगी। अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, राइट। तो इसका आंसर हम लिखेंगे अ हेक्सागोन विथ इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स नोन एज रेगुलर हेक्सागोन हैज 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। इस हेक्सागोन को हम क्या बोलेंगे, रेगुलर हेक्सागोन। क्वेश्चन नंबर 7 ऑन पेज नंबर 227 ट्रेस ईच फिगर एंड ड्रॉ द लाइन्स ऑफ सिमेट्री इफ एनी। हमें यहाँ पे जो फिगर दी है उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री हमें फाइंड आउट करके ड्रॉ करनी है। ऐसे फाइंड आउट करनी है कि हमें फिगर मिरर इमेज जैसी मिलनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये पहली फिगर में ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है, 1 ही है। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करने जाऊँ तो देखिए ये मिडल का जो डायमंड शेप है वो यहाँ पे नहीं आएगा, डायमंड शेप यहाँ पे पूरा, तो इसमें एक ही बनेगी। अभी नेक्स्ट जो फिगर है इसमें भी ये हॉरिजॉन्टली बनेगी, राइट। अभी यहाँ पे देखिए इस फिगर में अगर हमने ये लाइन ड्रॉ की, उसके बाद में सपोज मैं यहाँ मिडल में से एक लाइन वर्टिकली ड्रॉ करती हूँ, तो देखिए वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के बाद भी हमारा शेप सिमेट्री ही रहेगा। तो यहाँ पे कितनी लाइन हुई, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री यहाँ पे आती है। हमें कैसे सोचना है कि अगर हम इसे फोल्ड करें तो दोनों साइड पे सेम फिगर होनी चाहिए। तो देखिए इसे ऐसे फोल्ड करेंगे तो यस मिरर इमेज है, और ऐसे भी हम फोल्ड कर सकते हैं जिससे ये मिरर इमेज बनेगी, यानी कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल 2 लाइंस आएगी यहाँ पे। अभी यहाँ पे ये जो फिगर है इसमें भी देखिए 2 लाइंस तो आ ही जाएगी, क्योंकि इसे मिरर इमेज इजीली हो जाती है। अभी सपोज यहाँ पे ये जो है यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे ये मिडल में एक लाइन हुई, यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन भी हो सकती है और डायगोनल भी हो सकता है। अभी डायगोनल आप बोलोगे कि क्यों डायगोनल, तो डायगोनल भी ये स्क्वायर है, देखिए स्क्वायर में डायगोनल पॉसिबल है जो ओवरलैप करता है, राइट। नाउ नेक्स्ट ये जो फिगर है इस फिगर में क्या होगा, ये जो है ये शेप और ये शेप सेम हुआ। अभी सपोज मैं यहाँ से डायगोनल में करूँ, इस शेप को डायगोनल में करूँ और ऐसे डायगोनल में फोल्ड करने जाऊँ तो ये शेप सेम नहीं होगा, यानी कि इसमें 2 ही लाइंस आएगी। समझ में आया क्यों नहीं होगा, वो रीज़न आपको सोचना बहुत ही ज़रूरी है, राइट। नाउ अभी ये जो नेक्स्ट शेप है हमारा, इसमें हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ही जाएगी जो दोनों साइड्स को सेम बनाती है।
अभी यहाँ पे ये देखिए वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल 2 लाइंस हमारी हो जाएगी। और उसके बाद सपोज मैं इसे क्रॉस में लाइन बना दूँ तो भी ये शेप क्या होगा, मेरा सेम ही होगा, यानी कि 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री इसमें जाएगी। समझ में आ गई ना ये फिगर? ठीक है, अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8 से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।